हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल और ये वीडियो डेडिकेटेड है टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। 2 more parts are coming, so watch out and get 100% marks for sure. So let's begin. तो दोस्तों, अब आपके सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है जिस पर कि आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं शुरू करूंगा डेफिनेशन को आपके सामने एकदम क्लियर करके, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज अ प्रोसेस इन विच वी कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान क्या रखना है कि हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि क्या कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब हो गया क्या, याद होगा आपको फैन बॉयज़ की ट्रिक, फैन बॉयज़। ठीक है, ये जो इन कंजंक्शन से जुड़कर जो सेंटेंस बनते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दूसरे वे में अगर मैं समझाऊं तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस इन कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पता होगा एक तो होता है मेन क्लॉज। क्या होता है? मेन क्लॉज। और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को हमने समझ लिया है। डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो इसके रूल्स पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ये वाला सेक्शन, जिस सेक्शन में आपको दिखेगा कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म करें। ठीक है, आपकी एग्जाम में ये रूल जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करूंगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि आप बाय यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बीइंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, जिसको हम दूसरी भाषा में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब इसका यूज कब होगा? जब आपको 2 में से एक सेंटेंस के अंदर या तो मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक सेंटेंस में आपको क्विकनेस नजर आए, यानी तेजी, एक्शन करने में कोई तेजी हुई है। ठीक है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? इस रूल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं इसको इरेज करने के बाद में एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, शी सॉ अ स्नेक, शी रैन अवे। तो यहां ध्यान क्या रखना है, कौन सा एक्शन ऐसा है। देखिए आपको क्या देखना है, एक तो होगा एक्शन 1, ठीक है, एक होगा एक्शन 2। जो एक्शन पहले हो, ठीक है, जो भी एक्शन पहले होगा उसकी वर्ब को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, या तो बीइंग में या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। इसमें देखें तो शी सॉ अ स्नेक, शी रैन अवे। तो यहां पर कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? सांप को देखने वाला। ठीक है, ये यहां वर्ब दे रखी है सॉ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? सी। सी में क्या लगाया जाएगा? आई एन जी। ठीक है, ये बन गया इसका क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा याद रखेंगे कि आपको इस रूल को यूज करते समय एक तो क्या कहते हैं, बीइंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज है वो करना है, प्लस उसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को ले लेना है, फिर एक कॉमा लगाना है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, नेक्स्ट सेंटेंस को एज इट इज बिना चेंज किए लिखना है। तो हमारा सेंटेंस बनता क्या है? सौ का हमने कर दिया सीइंग, seeing snake, comma, she ran away, she ran away। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगले सेंटेंस को देखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही विल नॉट टेक ब्राइब। ब्राइब का मतलब रिश्वत। तो यहां पर ये उसकी क्वालिटी दे रखी है, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई।
इज को हम चेंज कर देंगे किस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो उसका हो जाएगा बीइंग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म से इज निकलता है, तो बी में आईएनजी लगा, बीइंग बना। बीइंग के बाद में उसका ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्ट। इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस क्या है, ही विल नॉट टेक ब्राइब, ही विल नॉट टेक ब्राइब। सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो पहला रूल था दोस्तों, इसको कहते हैं हम बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं आराम से, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका यूज कैसे होता है, एक एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा उसमें कोई नाउन दिया होगा, ठीक है। उस नाउन के लिए सेकंड सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। और इस प्रोनाउन का कोई ना कोई एडजेक्टिव आपको शो किया होगा। आपको इस प्रोनाउन को हटा देना है और इस एडजेक्टिव को उसकी जो नाउन होगी उसके पहले रख देना है। यानी क्या होगा, एक तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ट्राइंगल जहाँ एक तरफ तो एक नाउन है, एक तरफ एक प्रोनाउन है और एक तरफ एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इस प्रोनाउन के लिए आएगा और ये प्रोनाउन इस वाली नाउन के लिए आएगा। आ रही है बात समझ में। आपको इस ट्राइंगल को तोड़ना है, यानी इस प्रोनाउन का काम खत्म करना है और एडजेक्टिव को ठीक उसके नाउन के पहले रख देना है। देखिए, ही सोल्ड मी अ फ्लावर, इट वॉज विदर्ड। यहां पर एक नाउन है फ्लावर, फ्लावर के लिए क्या आया है, इट, ठीक है। और इट का एडजेक्टिव क्या है, विदर्ड, जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब इस इट को हम हटा देंगे, इट को हटाएंगे तो इसकी वर्ब अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बचा तो वर्ब क्या करेगी, ठीक है। तो हमारे पास बचा विदर्ड। विदर्ड किसके लिए आया, फ्लावर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, ही सोल्ड मी अ विदर्ड फ्लावर। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किससे किससे पहले आता है, उसके नाउन से पहले। हम हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो आपको उसको उसी के पहले रखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई फाउंड अ चेयर। चेयर नाउन है यहाँ पर, ठीक है। इट वॉज ब्रोकन, इट वॉज ब्रोकन। अब क्या हो रहा है, इट का एडजेक्टिव क्या है, ब्रोकन, और ये ब्रोकन किसके लिए आया, चेयर के लिए, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, आपको ऐसे लिखना है, आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर। ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इन सेंटेंसेस को बनाना होगा। हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की ओर। तो हमारा अगला रूल कौन सा है, वो है बाय यूजिंग अ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल जो है तीसरे नंबर का पार्टिसिपल है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसका यूज कब होगा, इसका यूज याद रखिएगा, जैसा कि परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है, जब कोई एक्शन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, एक्शन क्या हो, कंप्लीट हो, तो आप क्या करेंगे, दो एक्शंस में से जो फर्स्ट यानी पहले कंप्लीट होगा उस सेंटेंस की वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। दोबारा सुनिएगा, यहां पर आपको दो एक्शन दिए होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू ऑफिस। तो पहला तो है ब्रेकफास्ट को फिनिश करना और दूसरा है वेंट टू ऑफिस, यानी ऑफिस जाना। तो देखें कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से दोनों में से कौन सा पहले खत्म हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट को खाने वाला जो एक्शन है वो पहले खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसकी ये जो वर्ब है इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर लिखना होगा। क्या बन जाएगी, हैविंग फिनिश्ड, फिर इसका ऑब्जेक्ट लेंगे माई ब्रेकफास्ट, कॉमा लगाएंगे, सेकेंड सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, आई वेंट टू ऑफिस। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही कंप्लीटेड द पेपर वर्क, ही सबमिटेड द फॉर्म। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले हमको पेपर वर्क करना होता है। तो क्लियर दिख रहा है, पहला ये वाला जो एक्शन है वो पहले पूरा हो रहा है। तो इसी वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कीजिए। क्या होगा, हैविंग कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म द पेपर वर्क,
कॉमा लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे ही सबमिटेड द फॉर्म। इस तरह से आप इस रूल का यूज करेंगे। क्या ध्यान रखना है, एक्शन 1 एक्शन 2, जो एक्शन फर्स्ट कंप्लीट होगा उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में। आ रही है बात समझ में? और कंप्लीट करने के बाद में कॉमा लगाकर सेकंड सेंटेंस को लिख देते हैं। तो ये हमारे पार्टिसिपल्स वाले रूल्स खत्म होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ अगले रूल पर, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, मैं पेंसिल को थोड़ी डार्क कर लेता हूँ, हाँ ये वाला ठीक रहेगा। देखिए इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। इसका यूज कब होता है, याद रखिएगा, जहां पर आपको दिखे कोई विश, कोई वांट, कोई लाइक, ठीक है, और डिजायर दिखे, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी काम को करने का कोई ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य दिखाई दे रहा है, तब हम इन्फिनेटिव का यूज करके ये सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि देखिए, ही बॉट अ गन, ही वांटेड टू किल मी। अब यहाँ पर पहले क्या, गन खरीदी उसने, क्यों खरीदी, क्योंकि वो इसको मारना चाहता था। तो क्या बन जाएगा, ही बॉट अ गन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जो है, जिस लिए पहला एक्शन किया गया है, उस एक्शन को आप किसमें, इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, टू किल मी। आई बात समझ में? दूसरा देखते हैं, शी वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गई। शी वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन यानी चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती थी। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका जाने का रीज़न क्या है, स्टडी करना, ठीक है। तो ये आपको इन्फिनेटिव बना बनाया दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पोर्शन उठा लेंगे और सेकंड सेंटेंस के बाद रख देंगे, शी वेंट टू अमेरिका, फिर टू लगाएंगे सेकंड सेंटेंस में, टू स्टडी मेडिसिन। इस तरह से आपका ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, बाय यूजिंग अ प्रपोजिशन। या थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि कौन सी प्रपोजिशन आप यूज कर सकते हैं। प्रपोजिशन का इसके लिए को बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ही मेंट्स शूज, वो जूते बनाता है। ही अर्न्स दिस वे, इस तरह से वो पैसे कमाता है। तो ध्यान रखना है कि वो जूते क्यों बना रहा है, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ही मेंट्स शूज, फिर टू लगा देंगे के लिए, टू अर्न मनी, ठीक है। सेकंड है, आई सॉ अ वुमन शी वोर अ रेड साड़ी, साड़ी पहनी हुई थी, तो इसके लिए इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। आई सॉ अ वुमन इन रेड साड़ी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का, जिसमें हमने सीखा दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें मैंने आपको सारे जो रिक्वायर्ड रूल्स हैं आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए वो सब बता दिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।